हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। और जैसा कि पार्ट 5 समांतर श्रेणी अपनी चैप्टर चल रही है और इसमें हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी कवर कर लिया है, मतलब कि प्रश्नावली 5.3 तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन, एक एक उदाहरण, एक एक कॉन्सेप्ट हमने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं और ये क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और ज़रूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12 सारी क्लासेज, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है, बस एक ही काम करना पड़ता है, वो है मेहनत, वो है पढ़ाई। तो ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर अवेलेबल है, उनको देखिए, उनका फ़ायदा उठाइए, ज़बरदस्त पढ़ाई कीजिए उनसे, और बेहतरीन नंबर लाने के लिए, बेहतरीन तैयारी रणनीति के लिए दोस्त आप क्या करेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, MCQ स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा, अगर ABC, ये 3 संख्याएं हैं ABC, ये AP में है, मतलब कि ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर माध्य के लिए एक व्यंजक होगा। जैसा कि आपको पता है समांतर माध्य क्या होता है, अगर 3 संख्याओं की बात की जा रही है यहाँ पर A, B और C, तो C और A को योग करेंगे, जोड़ देंगे और इनको आधा कर देंगे, तो ये होता है हमारा क्या, समांतर माध्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प संख्या ग जो हो जाएगी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये याद रखना, ये स्टेटमेंट समांतर माध्य पहला और तीसरा जोड़ के उसका आधा कर दो, आ जाएगा। क्लियर। दूसरे की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2 की, किसी AP के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। बहुत ही बेहतरीन और आसान सा क्वेश्चन। इसको हम सार्वंतर बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं। स्मॉल d का फॉर्मूला होता है, मतलब एक पद ले लो कोई भी और एक उसके पीछे का पद ले लो। कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम जो सार्वंतर निकालते हैं वो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। इंग्लिश में इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, इसलिए इसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में। क्लियर है बातें। बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पर। यहाँ बात की गई है, एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है -3, -1/2 और 2। इसमें आपको 11वां पद निकालना है। 11वां पद, ये चलती चली जा रही है श्रेणी और आपको 11वां पद निकालना है। अगर मैं इस श्रेणी को यहाँ पे लिखता हूँ -3, -1/2 और 2, और ये चलती चली जा रही है, कहीं ना कहीं रास्ते में 11वां पद मिलेगा। जैसा कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद है, ऐसे ही आगे 11वां पद। तो हम पहले पद को A से लिखते हैं, तो A दिया हुआ है -3। अभी हमने सार्वंतर D की बात की है, तो D हम निकालते हैं A2 - A1 से। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरा पद है -1/2 और पहला पद है -3। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो -−+3, मतलब कि 5/2। इसका सार्वंतर कितना आ गया, 5/2। आपसे पूछ रहा है A11। A11 का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना सीखें, A + 10D। A का मान कितना है, तो -3 प्लस 10 × D का मान दोस्त कितना है, 5/2। 2 से 10 को काटेंगे 5 बार जाएगा, 5 और 5 का गुणा किया तो 25 आ गया, 25 - 3 करेंगे तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताएंगे कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप विकल्प संख्या ख जो है 22, वो बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेंगे और अब हम देख रहे होंगे अपना प्रश्न संख्या 4। एक काम करेंगे दोस्त, जिनको भी ये चैप्टर्स, तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप सभी लोग, जितने भी मेरी पिछली क्लासेज हो रखी हैं इस चैप्टर पर, वो सारी क्लासेज देख कर आए हैं। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि जैसे ही प्रश्न संख्या 4 आए, वीडियो पॉज करें, खुद सॉल्व करें, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन से मैच करें। इनकेस अगर आपका आंसर गलत आता है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने सॉल्व कर लिया, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि गलती आखिर आप कर कहाँ रहे हैं, कौन सी लाइन में आपको डाउट है। और अगर आपने सही सॉल्व कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी कभी मैथ्स की ऑनलाइन पढ़ाई करता था, ठीक है, जब कभी
तैयारी वगैरह मैं करता था, तो उस केस में मैं भी यही काम करता था और मैंने देखा कि वाकई में ये एक बहुत ही शानदार मेथड है। तो इसको आप भी ज़रूर अप्लाई करें। ऑनलाइन मैथ्स पढ़ने का यही तरीका होता है। तो ये देखते हैं प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है, इसका सारवंतर पूछ रहा है। तो सारवंतर ऑलरेडी हमें पता है कि सर सारवंतर जो होता है वो d इक्वल टू दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दो। दूसरा पद है आपके पास 3 धन अंडर रूट करड़ी में 3 माइनस का पहला पद मतलब 3, 3 से 3 उड़ा दो और आपका आंसर यहाँ आ गया कितना, करड़ी में 3। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो विकल्प संख्या घ जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें, बहुत ही तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 में भी आपको एक सीरीज दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है 2, 2 धन करड़ी में 2, 2 धन 2 करड़ी में 2, 2 धन 3 करड़ी में 2, और आपको यहाँ भी सारवंतर निकालना है, मतलब कि डी निकालना है। और डी निकालने का केवल और केवल एक ही रूल है दोस्त, वो क्या है कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए। दूसरा पद अपना कितना है, तो ये है 2 धन करड़ी में 2 और पहला पद कितना है 2, 2 से 2 को उड़ा देंगे और यहाँ पर अपना जो आंसर आ जाएगा करड़ी में 2 आ जाएगा, मतलब कि विकल्प संख्या ग जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बार बार सारवंतर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको आसान सा एपी दे देता है, मतलब समांतर श्रेणी दे देता है, और आपसे बोलता है कि इसका सारवंतर निकाल के बताइए। तो उसमें करना कुछ नहीं है, उसमें करना बस इतना है कि आपको दूसरे पद में से पहले पद को क्या करना है, माइनस कर देना है, काम हो जाएगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6। इसमें आपको फिर से वही एक एपी सीरीज दिया हुआ है 2, 7, 12 और इसका आपसे 10th टर्म मतलब कि 10वां पद पूछ रहा है। तो आइए इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है पहले नोट करते हैं। प्रथम पद जो है वो 2 है, डी का मान जो है वो दूसरा पद 7 माइनस पहला पद 2 मतलब कि 5 है। हमसे पूछ रहा है A10, A10 का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, मतलब कि A प्लस 9D। A का मान कितना है 2 प्लस 9, D का मान कितना है 5, तो ये आ जाएगा 47। जल्दी से बताएंगे दोस्त कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प संख्या घ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सब चीज़ें अब आसान ज़्यादा लग रही होंगी, क्योंकि इससे भी बहुत भयंकर क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एनसीईआरटी से कर लिया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न संख्या 7। आज जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर स्टेट बोर्ड्स में आ रखे हैं। इसमें अलग अलग बोर्ड के क्वेश्चंस मैंने लिया है, जैसे कि यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो मतलब कि इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस ही लेकर आया हूं मैं आपके लिए। यहाँ पे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया है। प्रश्न बोल रहा है किसी एपी के n पदों का योग। हमने पढ़ा था कि प्रथम n पदों का योग क्या होता है, तो ये होता है 2 फॉर्मूले होते हैं, n/2 2a प्लस n-1d, और एक छोटा वाला भी फॉर्मूला होता है जब हमें आखिरी और पहला दोनों पद पता होता है, उस केस में हमारा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े वाले फॉर्मूले की बात की गई है। जल्दी से देखकर बताएंगे कि कौन सा वाला सही है। पहले में माइनस लगा दिया इसलिए गलत है। n/2 2a प्लस n-1d, विकल्प संख्या ख जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ गलती है और इसमें भी कुछ ना कुछ गलती कर दिया है इसने। तो देखो डायरेक्ट आपका फॉर्मूले से भी क्वेश्चंस बन जाता है, मतलब फॉर्मूला याद रहने का ये कितना बड़ा फ़ायदा है कि मतलब सॉल्यूशन भी नहीं करना है, 1 नंबर फ्री का मिल गया, सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं और देखते हैं इसका प्रश्न संख्या 8। 8 में क्या बात की गई है, जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तब उसे कहते हैं। जब किसी अनुक्रम के पद जब नियम के तहत लिखे जाते हैं दोस्त, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम श्रेणी बोलते हैं। स्टार्टिंग पहली क्लास में बिल्कुल बताया था, एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस ये भी है कि 2, 3, 8, 15, 17, यहाँ पे कोई नियम नहीं लग रहा है, लेकिन इसको हम सीक्वेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आरोही क्रम में लिखे गए हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम नियम, कोई भी नियम लगा के, जैसे मैंने लिख दिया 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 ऐसे, तो यहाँ पे हर एक अंक, अगला जो आपको ये मिल रहा है नंबर, संख्या जो मिल रही है, अगली संख्या,
वो पिछली संख्या की डबल है, मतलब 2 से गुणा करने पर मिल रही है। कहने का मतलब कोई ना कोई नियम लगा दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, श्रेणी। ये कैसी श्रेणी है जो आप देख रहे हैं, तो इसका नाम है गुणोत्तर श्रेणी। जैसे हम इसमें समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जिसमें एक नियम लगता है कि कुछ फिक्स नंबर जोड़ने पर ही अगला नंबर मिलता है। जैसे एक जोड़ने पे अगला, एक जोड़ने पे अगला, तो ऐसी श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, और इसको हम गुणोत्तर, मतलब कि ऐसा सीक्वेंस, ऐसा अनुक्रम जिसमें कुछ ना कुछ नियम लग रहा है, तो उसको हम श्रेणी बोलते हैं। अब कौन सी श्रेणी है, वो कोई भी श्रेणी हो सकती है। मतलब कि अगर कुछ नियत नंबर, नियत संख्या, फिक्स नंबर जोड़ने या घटाने पर मिल रहा है तो समांतर हो जाएगी, गुणा करने पर मिल रहा है तो गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी। समझ में आ गई बातें कि किसी अनुक्रम में अगर कोई नियम लगता है तब हम उसको श्रेणी का नाम देते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, ये बिल्कुल पहली क्लास में इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था। जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सर्वंतर 3 हो, तब एपी के 3 पद होंगे। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। प्रथम पद 2, सर्वंतर 3 है, तो 2 में 3 जोड़ेंगे 5, फिर 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त? विकल्प संख्या ख जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आसान आसान से क्वेश्चंस हैं और मजेदार क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे सर्वंतर सीधे सीधे पूछ लिया गया आपसे। सर्वंतर में क्या करते हो आप कि मतलब कि कोई भी पद लो और उसके पिछले वाले पद को माइनस कर दो। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि नॉर्मली हम लोग दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं, 10 - 4 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा कितना? ख। मतलब अगर आप कोई भी पद ले लो और उसके पिछले पद को माइनस करो तो 6 ही आएगा आंसर। जैसे 28 - 22 करोगे तो भी 6 आएगा, 22 - 16 करेंगे तो भी 6 आएगा, 16 - 10 करेंगे तो भी 6 आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे 4 विकल्प हैं और इसमें से आपको देखकर ये बताना है कि कौन सा विकल्प जो है वो समांतर श्रेणी में है। तो इसमें हम सबसे पहला वाला विकल्प देखें तो यहाँ पे गुणा करने पर मिल रहा है, 2 में 2 से गुणा। हम आप अपना देखेंगे कि 2 से 4 क्या जोड़ने पे मिल रहा है? 2। मतलब अगला में भी 2 जोड़ने पे 6 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या मिल गया? 8 मिल गया। मतलब ये वाला समांतर श्रेणी में नहीं है। कहने का मतलब मैं बताना ये चाहता हूँ कि पहला 2 है, दूसरा 4 है, मतलब 2 में 2 जोड़ने पर 4 मिला, तो 4 में 2 जोड़ने पे अगला पद क्या होना चाहिए था? 6, लेकिन यहाँ पर अगला पद क्या है? 8 है। इसलिए पहला विकल्प आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे विकल्प की बात करेंगे दोस्त, -10, -6, -2, +2। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? अगर हम -10 में से उल्टा नहीं करना है, दूसरे में से पहले को माइनस करना है। -6 में से -10 को अगर हम माइनस करते हैं, -6 में से किसको माइनस करना है? -10 को। तो आप देख सकते हैं कि -6 और ये माइनस +10 हो गया, मतलब कि ये आ गया हमारे पास 4। अब क्या -6 में 4 जोड़ने पे -2 मिलेगा? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस हमने देखा कि प्लस का 4 है। इनके बीच का अंतर कितना था? इन दोनों के बीच का प्लस का 4। अब इसमें -6 में +4 करने पे अगला मिलना चाहिए, तो जब आप -6 में +4 करेंगे तो -2 आएगा, मतलब ये मिल रहा है। अब -2 में फिर से +4 करेंगे तो आपको 2 मिलना चाहिए, तो -2 में आप +4 करेंगे तो आपको 2 मिल जा रहा है। मतलब यहाँ पर विकल्प संख्या ख जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि सर्वंतर निकाल लो, फिर देख लो कि सब में जोड़ने पे अगला वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगला क्यों गलत है? क्योंकि 3 और 2 5 होता है, तो अगला वाला यहाँ 7 होना चाहिए था, 4 नहीं होना चाहिए था। ऐसे ही ये तो सर्वंतर श्रेणी है ही नहीं, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया ही नहीं जा सकता है। बताया था ना, अपरिमेय संख्याओं को आपस में माइनस ऐसे नहीं करते हैं। जब दोनों अलग अलग होती हैं तो नहीं होती हैं, दोनों अगर एक जैसी हो जाती हैं तो माइनस या प्लस हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं हम अपना प्रश्न संख्या 12 में क्या बोल रहा है? एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तो एनवां पद कौन सा है? मतलब जैसे अभी आपसे प्रथम एन पदों का योग पूछा था, कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन कराया था, यहाँ पर आपसे सीधे एनवां पद पूछ लिया, और हमें पता है कि एनवां पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा a + n - 1d। अब जल्दी से बताएंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर विकल्प संख्या ख जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
और जो भी दोस्त मेरा पॉज करके अपना आंसर निकाल ले रहे हैं तो पहले वो अपना आंसर कमेंट कर देंगे, उसके बाद से वीडियो प्ले करेंगे, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि हाँ इतने सारे मेरे दोस्त जो हैं मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं और उनका ऑप्शन आंसर सही आ रहा है या गलत। कमेंट कैसे करना है, जैसे 16 12 का ख है तो 12 का आप बी लिख सकते हैं सीधे सीधे। क्लियर है बात? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13th पे। एपी का पहला पद 2 और सार्वंतर 3 है तो 8वां पद क्या होगा? सीधे सीधे बात करते हैं 8वें पद की अगर, तो हमारा 8वां पद का फॉर्मूला क्या बनता है? a + 7d। a का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 2। 7 × d का मान कितना दिया हुआ है? 3। तो 7 त्रिक 21, 21 और 2 होता है 23। तो जल्दी से बताएंगे कि विकल्प संख्या ग जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। क्लियर हो रही हैं चीज़ें, समझ में आ रही हैं चीज़ें? तो क्या होता है कि जो बहुविकल्पी है उसमें 2-4 क्वेश्चन छोड़ दें अगर हम, तो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इतना घुमा फिरा के नहीं पूछता है आपसे, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है तो क्वेश्चन भी 1 नंबर वाले हिसाब से ही होगा। सॉरी, एपी के प्रथम 18 पदों का योग क्या है? मतलब कि आपसे प्रथम 18 पदों का योग S18 पूछ रहा है, S18 पूछ रहा है, जबकि nवां पद आपको दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। nवां पद दिया है, nवां पद हम कैसे लिखते हैं? an हमें कितना दिया है? 3 - 2n। क्लियर है इतनी बात? an अगर आपको दिया है तो हम a1 निकाल सकते हैं n की जगह 1 रख के, तो ये हो जाएगा 3 - 2 × 1 और ये 1 आ जाएगा, मतलब प्रथम पद हमारे पास आ चुका है। अब हम द्वितीय पद अगर निकालें a2 तो n की जगह हम 2 रख देंगे, 3 - 2 × 2, तो ये 3 - 4 मतलब कि -1 आ गया। हमारे पास प्रथम पद भी आ गया और द्वितीय पद भी आ गया। याद रखना कि जब भी आपको जनरल टर्म मतलब कि व्यापक पद दिया होगा, इसको व्यापक पद बोलते हैं, तो कोई फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी n दिख रहा है वहाँ पर 1 रखेंगे तो a1 आ जाएगा, जहाँ भी n दिख रहा है यहाँ पर 2 रखेंगे तो a2 आ जाएगा। और जैसा कि हमें पता है हम यहाँ से सार्वंतर d निकाल सकते हैं a2 - a1 करके, मतलब कि -1 - 1 करके। तो यहाँ से सार्वंतर अपना कितना आ गया दोस्त? -2। सार्वंतर कितना आ गया? -2। हमसे S18 पूछ रहा है, बड़े आराम से निकाल लेंगे S18। या तो एक काम कर सकते हैं, इसको और आसानी से भी कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। चलो आपको मैं दोनों मेथड बताता हूँ। अगर हम बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं Sn = n/2 2a + n - 1d, इसको हम दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं। पहले एक बड़ा वाला मेथड देखेंगे, इसके बाद छोटा वाला भी मेथड देखेंगे कि इसको और जल्दी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर n/2, n कितना है? 18 है, तो 18/2 2a का मान कितना है? 1। देखो a का मान मतलब a1 कितना है? 1 प्लस n का मान तो 18 ही होगा, 18 - 1, और d का मान कितना आ गया? -2। और जब भी d माइनस में आएगा क्या करना है? कोष्ठक में रखना है। यहाँ से इसको काटेंगे, 9 आ जाएगा, 9, 2 × 1 2, और 18 - 1 17 दूना 34, तो ये -34। तो 9 × -32 आ जाएगा। 2 - 34 कितना होता है? -32। 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 और 1 28। तो यहाँ से कितना आ गया? -288। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद मैं छोटा वाला मेथड बताऊंगा आपको। अब देखते हैं कि अपना जो नेक्स्ट छोटा वाला मेथड है, इससे भी ज़्यादा छोटा, उसमें हमें क्या बताने वाला हूँ। उसमें जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया कि आपको nवां पद पता है 3 - 2n, ठीक है। nवां पद आपको पता है 3 - 2n। हम पहला पद निकाल लेंगे जो आ जाएगा हमारे पास 1, और हम आखिरी पद निकाल लेंगे, मतलब 18वां पद निकाल लेंगे जो हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 × 18। यहाँ n की जगह 18 रख दिया, 3 - 18 दूना 36, और ये आ गया -33। अब हम इसमें छोटा वाला फॉर्मूला इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें पहला पद भी पता है, हमें 18वां पद भी पता है। तो छोटा वाला फॉर्मूला अपना होता है Sn = n/2 a1 + a 18 है ना, n। अब जहाँ भी n दिख रहा है वहाँ पे 18 लिखेंगे, तो ये 18/2 a1 + a 18, ये अपना 9 आ गया। तो ये आ जाएगा 9 × a1। पहला पद क्या है? हमने निकाला था 1,
और आखिरी पद क्या है, माइनस का 33, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 33। तो ये भी वही आ गया 9 गुणे माइनस का 32, जो गुणा करने पे 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, माइनस का 288 आ जाएगा। मतलब विकल्प संख्या ख जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोनों मेथड क्यों बताया, जिससे आपका समझ जो है और ज़्यादा अच्छा हो सके, आप सोच सकें और ज़्यादा। क्लियर है बातें? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस तरह का सवाल जो है ना, जो भी करवाया मैंने, ये 3-3 नंबर 4-4 नंबर में भी आ जाते हैं आपके एग्जाम में। अब हम देखेंगे अपना प्रश्न संख्या 15। यहाँ दिया है किसी एपी का nवां पद, फिर से nवां पद दिया है, मतलब कि an दिया हुआ है आपको 6n+2, सार्वंतर पूछ रहा है। तो अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन पहले मेथड से कराया था, उसमें हमने देखा था कि पहले मैंने a1 निकाल लिया, फिर मैंने a2 निकाल लिया, फिर d निकाल लिया a2 - a1 करके। तो यहाँ भी पहले a1 निकालेंगे, n का मान 1 रखेंगे, तो 6 × 1 + 2 मतलब कि 8 आ जाएगा। a2 निकालेंगे, मतलब कि 6 × 2 + 2 14 आ जाएगा। अब हम सार्वंतर d निकालेंगे, जो होता है a2 - a1। तो a2 - a1 14 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक नहीं है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा एक बार देख लेंगे। विकल्प संख्या ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद या अंत से कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला, अंत से nवां पद क्या होता है दोस्त। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग से nवां पद निकाला था तो वो होता था a + n - 1d। जब आप अंत से nवां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह l आ जाएगा, मतलब आखिरी पद। पहले हम प्रथम पद ले रहे थे, यहाँ पर हम आखिरी पद लेंगे। प्लस लगा था लेकिन यहाँ माइनस लगा देंगे, बाकी सब कॉपी कर देंगे, n - 1d। तो ये अंत से अगर आपको कोई भी पद निकालना हो तो ये फॉर्मूला होता है। जैसा कि हमें 10वां पद निकालना है तो हम n की जगह 10 रखेंगे, t बोल देते हैं, t10। ठीक है, l क्या है, आखिरी पद आपको यहाँ दिख रहा है 126 माइनस n - 1। कौन सा n का मान कितना हो जाएगा, 10वां पद की बात हो रहा है तो 10 - 1, और यहाँ d का मान निकालेंगे तो 10 - 8 कितना आ जाएगा, d आ जाएगा अपना 2। d कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो d की जगह 2 रखेंगे। 126 माइनस 10 - 1 9, 9 दूना 18। अब इसमें से 126 में से आप 18 माइनस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है, 108 आएगा क्या? हाँ, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प संख्या क जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं एकदम ज़बरदस्त। मतलब कि जो एनसीईआरटी पूरा जो भी मैंने पढ़ाया एनसीईआरटी में, पहली क्लास से लेके प्रश्नावली 5.3 आखिरी क्लास तक, उनको ध्यान से देख लेंगे तो आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, जितने भी क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने, हो ही नहीं सकता कि ना बने। ठीक है, आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 17 की बात करेंगे हम। किसी एपी के n पदों का योग। तो आप देख पा रहे हैं कि कभी SN दे रहा है, कभी AN दे रहा है। अब SN और AN को कैसे खेलना है वही समझना है आपको, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सभी लोग कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग जो फंसते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन में ही फंसते हैं। तो यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये तो और आसान है, क्योंकि बिना फॉर्मूला लगाए ही काम हो जाता है। तो इसका nवां पद, मतलब SN दे के आपसे क्या पूछ ले रहा है दोस्त, AN पूछ ले रहा है। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, अभी बताऊंगा, पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जो S1 होता है वो A के बराबर होता है। कैसे? मान लो एक सीरीज लिख दिया 2 5 8। अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रथम 2 पदों का योग, तो आप बोलोगे सर 2 धन 5 7। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि प्रथम 1 पद का योग, मतलब कि S1, तो आप बोलोगे 2। प्रथम 1 पद का योग अकेला वही तो है, तो मतलब जो S1 होगा वो प्रथम पद ही होता है। जब आप A2 निकालेंगे दोस्त, A2, तो आप S2 में से S1 को माइनस कर देंगे। कहने का मतलब
जैसे यहाँ से आपने देखा S2 दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 7 और S1 कितना आ रहा है 2। तो अगर आपको A2 चाहिए, ये A2 है, अगर आपको ये A2 चाहिए तो दोनों को जोड़ने पे 7 आया था, उसमें से पहला वाला माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा 7 - 2 5 बच जाएगा, 7 - 2 5 बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। आपसे nवां पद पूछ रहा है। अब nवां पद निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए सर? a होना चाहिए और d होना चाहिए, n नहीं होना चाहिए क्योंकि आंसर तो n के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, तो a और d की आपको जरूरत है। दो फॉर्मूले याद रखेंगे। यहां से अगर मैं जनरल टर्म में लिखूं an क्या होगा तो Sn - Sn - 1 होता है। मतलब जैसे मान लो आपसे A15 पूछ रहा है तो पहले 15 लेंगे, फिर 15 से 1 कम, तो पहले n लेंगे, फिर n से 1 कम, तो 15 से 1 कम कितना 14। अब जो भी कॉन्सेप्ट बताया हूं इन्हीं का यूज करके ये निकालेंगे। कैसे, आइए समझते हैं उसको। आइए उसको समझते हैं पहले थोड़ा सा। ये तो आपके लिए जरूरी चीज है, इसको नोट करना है। और क्या जरूरी था? और ये जरूरी था। ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, इन दोनों चीजों का यूज करके कैसे मैं nवां पद निकालता हूं। Sn दिया है तो क्या मैं S1 निकाल सकता हूं? हाँ सर, n की जगह 1 रख दो। 3 × 1 का स्क्वायर -4 × 1 मतलब 3 - 4, तो ये -1 आ गया। कहने का मतलब जो S1 होता है वही a होता है। तो प्रथम पद हमारे पास आ चुका है -1। अगर मैं S2 की बात करूं दोस्त, तो सर n की जगह 2 रखेंगे और क्या करेंगे, n की जगह 2 रख दो। यहाँ पे कितना आ गया, 2 दूना 4 3 12, 4 दूना 8, तो ये 4 आ गया। ठीक, अब अभी मैंने बताया कि A2 को आप A2 निकालना है, मान लो आपको, तो A2 निकालना है तो क्या करेंगे, A2 निकालना है तो क्या करेंगे सर? A2 निकालने के लिए S2 में से, मतलब जो यहाँ लिखा वहाँ और उससे एक कम यहाँ, S2 कितना है 4 माइनस S1 कितना है, S1 -1, तो -1 कर दिया। तो दूसरा पद अपने पास कितना आ गया 5 आ गया। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई कि पहला पद -1 और दूसरा पद 5 होगा। तो दूसरा पद जब 5 आ गया तो क्या हम सार्वंतर D का मान निकाल सकते हैं क्या, A2 - A1 करके? क्या हम सार्वंतर D का मान निकाल सकते हैं A2 - A1 करके? A2 आपको पहले से पता है 5 माइनस A1 आपको पहले से पता है -1, यहाँ लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ गया 6। सार्वंतर कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। अब यहाँ पर मान रख दो, A कितना है -1 प्लस n - 1 और सार्वंतर D कितना है 6। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 6n - 6, तो 6n तो यहाँ हो गया -1 और -6 कितना हो गया -7। जल्दी से बताएंगे कौन सा विकल्प सही विकल्प है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने जब आपको एक क्लास लिया था मैंने प्रश्नावली 5.3 का, जहां मैंने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक की बात की है, उसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन वहां भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 6n - 7 आंसर आ चुका है आपका। विकल्प संख्या ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और हम बढ़ रहे होंगे अपने प्रश्न संख्या 18 की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 18 में क्या बात हो रही है। इसको हटाते हैं। अब ये रहा प्रश्न संख्या 18। इसमें एक समांतर श्रेणी फिर से आपको दे दिया और इसका सार्वंतर पूछ लिया। इससे आसान कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। 10 - 4 कर दो और आंसर आ गया 6। तो ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि वाह, एक नंबर तो देखते ही आंखों में मिल गया, है ना। 19 में देखेंगे एपी, जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे क्या कहते हैं। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था एपी में, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी दोस्त दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट मतलब कि परिमित होता है और एक इनफाइनाइट मतलब कि अपरिमित होता है। एक ऐसी वाली समांतर श्रेणी आप देख रहे होंगे 2 5 8, बस खत्म। और इसी को मैंने अगर ऐसे लिख दिया 2 5 8 और ये चलता जा रहा है, तो ये वाला आपका परिमित हो जाएगा। अच्छा, ऐसे भी अगर लिखा है ना 2 4 6 8 50,
तो ये भी दोस्त परिमित में ही आएगा, क्योंकि ये यहीं पे खत्म हो चुका है। इसमें n निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या जहां भी निकाल सकते हो वो क्या हो जाएगा, परिमित। जहां भी आप पदों की संख्या निकाल सकते हैं वो परिमित हो जाएगा। जहां पर आप पदों की संख्या नहीं निकाल सकते, जैसे यहाँ पे चलता जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये अपरिमित हो जाता है। तो अब जल्दी बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसको हम परिमित एपी बोलेंगे। इससे आसान क्या ही हो सकता है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस कॉन्सेप्ट का और बढ़ रहे होंगे हम अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। तो यहाँ भी एक आपको एपी सीरीज दिया हुआ है। कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा? ये 121 है, ध्यान देना यहाँ पे, ये जो है ये 121 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 2 1 लिखा हुआ है ये। तो हमारे पास जो एपी सीरीज है वो है 121, 117, 113 ऐसे करके है। और इसका कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, अभी तक ऐसा वाला सवाल नहीं कराया था, इसीलिए हर क्लास इंपॉर्टेंट होती है। कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता ही मिलता है। क्या पूछ रहा है, कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा? जैसे ही आपसे पूछे, नोट डाल के लिखेंगे इसको, कि कहीं भी पहला पद अगर ऋणात्मक पूछ रहा है, पहला पद ऋणात्मक, जहां भी पूछे आपको बस एक ही लाइन लिखना है, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। बस ये अपने माइंड में स्कैन कर लो, याद रख लो। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि मतलब an जो होगा, जो पद होगा nवां पद, हमने मान लिया nवां पद ऋणात्मक है। ऋणात्मक कब होगा कोई पद? जब वो शून्य से छोटा हो जाएगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। पहले लिख लो क्या क्या बातें आपको पता है। a का मान है 121, ठीक है, और d का मान है 117 माइनस 121 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। a और d आपको पता है। हमें ये पता है कि पहला ऋणात्मक पद पूछा जाता है, तो हम लिखते हैं an इज लेस देन 0। an इज लेस देन 0। an का फॉर्मूला होता है तो a प्लस n माइनस 1d, तो an के नीचे an का फॉर्मूला लिख दिया, लेस देन 0, ठीक है, 0 से छोटा करना हमें। a का मान है 121 प्लस n माइनस 1, n तो पता नहीं है, d का मान है माइनस 4, माइनस आएगा तो ब्रैकेट लगाएंगे, लेस देन 0। 121, अब ये माइनस 4 दोनों में गुणा होगा तो माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस 4, लेस देन 0। माइनस 4n प्लस 121 और 4 कितना होता है सर, 125। 121 और 4 125, लेस देन 0। जो माइनस वाला है वो उसी को उधर भेजेंगे हम, तो 125 को यहीं रहने दो। ये माइनस 4n उधर जाके प्लस 4n हो जाएगा। याद रखना, कभी भी इस ऐसा वाला चिन्ह चल रहा है, इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे। और अगर काट भी दिया, बहुत मन कर रहा है, तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह पलट जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप 11th क्लास में खूब पढ़ेंगे, अभी तो नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने बेसिक बता दिया कि ये नहीं करना है। इसीलिए मैंने ऐसे लिख दिया कि माइनस को ही उधर ले जाओ, काटने पीटने की जरूरत पड़े ही ना, ठीक है। तो यहां से आप जब 4 को इधर भेजेंगे तो ये आ गया, मतलब n का मान बड़ा होना चाहिए किससे, 125/4 से। यहाँ से क्या मतलब समझ में आ रहा है, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा होता है, मतलब n का मान बड़ा होना चाहिए किससे, 125/4 से। 125/4 का क्या मतलब है, आइए मतलब निकालते हैं इसका। 4 तियां 12, 0, 5 आएगा नीचे, 4 1 जा 4, 1। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 125/4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 31/4। n बड़ा होना चाहिए किससे, n बड़ा होना चाहिए किससे, 31/4 से। तो 31/4 के बाद क्या आता है, 32 आता है सर। तो n का मान क्या होना चाहिए दोस्त, 32। मतलब 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा, 32वां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। ये बात क्लियर हुई, समझ में आ चुका है कैसे निकालेंगे ऋणात्मक पद। तो बस एक ही चीज याद रखनी है, क्या, जो ऊपर बताया गया वही, बस ये याद रख लो, अपने आप ये क्वेश्चन आपको बता देगा कि आंसर क्या होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका।
तो बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लो और अपने मन से 2-3 बार करना, एक बार में काम नहीं बनेगा, 2-3 बार खुद से ट्राई करना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, उनकी भरमार है। जब इसी चैप्टर का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के खूब क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लियर है, ये आसान भी है, मतलब कि बस आपको यही याद रखना है an इज लेस देन 0। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21। यहाँ पे बोल रहा है कि दी गई AP का सार्वंतर क्या है। कुछ नहीं करना, -1 में से 3 को माइनस करना है, तो -1 -3 -4 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? -1 -3, मतलब दूसरे में से पहले को माइनस करना, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त? -4। तो डी का मान यहाँ से -4 आ गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो आसान क्वेश्चन है ना? आसान है, फिर भी गलत कर देते हो आप लोग एग्जाम में, पता नहीं क्यों। यहाँ पे देखो प्रश्न संख्या 22 में क्या दिया हुआ है, a + d, a + 2d, a + 3d, इसका सार्वंतर पूछ रहा है। नियम वही है अपना कि d होता है सर a2 - a1, यहाँ पर a2 जो है वो a + d है और जो a1 है वो a है। a से a उड़ जाएगा सर और d का मान ही d आ जाएगा, तो यहाँ पर विकल्प संख्या क जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बढ़ रहे होंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं हम प्रश्न संख्या 23। यहाँ पर पदों की संख्या पूछ लिया, नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे खूब सारे सवाल उड़ाए हैं और इसको भी उड़ाते हैं। पदों की संख्या, पदों की संख्या पूछ रहा है, कैसे करेंगे इसको? एक ट्रिक सोच रहा हूँ मैं, नहीं हो पाएगा उससे, ठीक है ट्रिक छोड़ो, ट्रिक में ज़्यादा पढ़ोगे तो आप लोगों की आदत बन जाएगी, सब जगह शॉर्ट ट्रिक लगाओगे। इसको हम बेसिक से करेंगे। यहाँ पे a का मान प्रथम पद कितना है? 7, d का मान है 13 - 7 6, 13 - 7 कितना? 6, और आखिरी पद को हम हमेशा an बोलते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये कौन से नंबर पर है। जैसा कि आपको पता है ये पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, ये कौन से नंबर पर है नहीं पता, तो क्या मान लिया? 90वें नंबर पर है, इसको लिख दिया 205। जो पता उसका फॉर्मूला, मतलब कि an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 d। an की जगह पे हम उसका मान लिखेंगे 205, a की जगह पर 7, n नहीं पता है, और d की जगह पर 6। 7 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 205 में से, और यहाँ पर आ गया n - 1 × 6। 205 - 7 होता है 198, और ये 6 इसको आके भाग कर देगा, तो यहाँ बच जाएगा n - 1, 33 हो गया, तो 33, और ये -1 इधर आएगा +1, तो यहाँ से n का मान आ चुका है कितना? 34। समझ में आ गया? आसान है, तो इसमें क्या ही है। n का मान आ गया कितना? 34। विकल्प संख्या क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ रहे होंगे हम आगे की तरफ। देखेंगे प्रश्न संख्या 24। अंतिम पद न हो, मतलब वो एपी चलती चली जा रही है। क्या बोल रहा है? जिस एपी में कोई अंतिम पद न हो उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत एपी, अपरिमित एपी भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, अपरिमित एपी या अनंत एपी। आगे बात समझ में। वैसे अपरिमित ही बोलना, क्योंकि अपने बुक में अपरिमित एपी नाम से ही लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है, परिमित और अपरिमित नाम से लिखा हुआ है, तो हम यही बोलेंगे। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रथम पद कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ना? कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 26 की तरफ। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग होंगे। 2 मेथड से बताऊंगा, एक शॉर्टकट जिसमें फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं सीधे सीधे। शॉर्टकट मेथड ये है कि n+1/2 ये होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसका फॉर्मूला ठीक है। क्या होता है? n+1/2। n का मान कितना है? 100, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 + 1/2। 2 से 100 को उड़ा देंगे 50, 50 × 101, 50 50, यही तो आंसर आ जाएगा। विकल्प संख्या ख। इसको देखते हैं बेसिक से कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब अपने चैप्टर में जैसा दिया है वैसे कैसे करेंगे। ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से बता दिया। फॉर्मूला किसका है? ये प्रथम
n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो उसका ये फॉर्मूला था। क्लियर? बेसिक से बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं इसको। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे, 100 प्राकृतिक संख्याओं को, 1 2 3 4, कितना, 100 प्राकृतिक संख्याओं को। ठीक है, अब हमारे पास Sn का ये वाला फॉर्मूला है, जिसमें क्योंकि हमें पहला पद भी पता है, अंतिम पद भी पता है, क्या होता है, n a प्लस an/2। n का मान कितना हो जाएगा, 100 पद है तो 100, a का मान है 1, इसका मान है 100, आखिरी पद का बटे 2, यह आ जाएगा 100 गुणे 101 बटे 2, इसको उड़ा देंगे 50, तो आंसर कितना आ जाएगा, 50। क्लियर है या कोई डाउट इसमें? क्लियर है ना? ठीक है, कोई डाउट? दोनों मेथड से समझ में आ गया? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, दोनों मेथड से कर लेंगे, दोनों ही मेथड से समझ लेंगे। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 27 में क्या दिया हुआ है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अभी तो फॉर्मूला बताया, क्या, n+1/2। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वो भी तो सीखना है हमें। आइए देखते हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्या लिखेंगे हम। प्रथम n प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, कितना, कहाँ तक जाएगा, n तक। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की बात की है तो n तक लिख लिया इसको। जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं की बात किया था तो 100 तक लिखा था। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो आखिरी में लिखा हुआ है n। ठीक है, फॉर्मूला छोटा वाला लगाएंगे, Sn होता है n/2 a प्लस an। तो यहाँ पर n की जगह तो n ही पद है तो n/2, a का मान 1 और an का मान आखिरी पद n, तो यहाँ से आंसर आ गया n+1/2। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यहीं से आता है। मतलब शॉर्ट ट्रिक कोई आसमान से उड़ के नहीं आता, जो हम पढ़ते हैं इसी का एक अच्छा सा रिजल्ट होता है, जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, हम उसको शॉर्ट ट्रिक बोल देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हम देख रहे होंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 28, किसी समांतर श्रेणी पद 4 7 10 का 30वां पद कौन सा होगा। जो इन्फॉर्मेशन है पहले तो वो लिखेंगे। यहाँ पे a का मान है, प्रथम पद है 4, d का मान है 7 - 4 मतलब कि 3, और आपसे a30 पूछ रहा है। हमें पता है कि a30 को हम लिख सकते हैं a + 29d। क्लियर है बात? अब a का मान लिखेंगे 4, 29 गुणे d का मान लिखेंगे 3, 4 धन 29 गुणे 3 होता है 87, और ये आ जाएगा 91। कितना आ गया दोस्त, 91, मतलब कि विकल्प संख्या ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, बार बार बोलना ना पड़े। आसान क्वेश्चन है तो मैं नहीं बोलता हूँ, है ना, ये तो आता ही है आपको। निम्नलिखित में से सही उत्तर दे जबकि ये का 30वां पद क्या होगा। यहाँ 30वां पद पूछ रहा है, तो a का मान कितना है 10, d का मान कितना होगा। अभी भी बहुत लोगों को 3 लग रहा होगा, 3 नहीं -3। कैसे, 7 - 10 कितना हो जाएगा, -3। याद रखिएगा, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को ही माइनस करना है। ठीक है बात? सॉरी, क्लियर है बात? कोई डाउट वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आपसे 30वां पद पूछ रहा है, मतलब कि a30 पूछ रहा है, मतलब a + 29d पूछ रहा है आपसे। a का मान 10 लिखेंगे यहाँ पे, 29 × d का मान -3 लिखेंगे और इसको उड़ा देंगे। 29 गुणे 3 कितना होता है 87, तो आंसर इज -77। विकल्प संख्या ग इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका उत्तर। समझ में आ रही है चीजें, कर पा रहे हैं खुद से या नहीं, एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर एकदम बेहतरीन चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30th क्वेश्चन क्या है, -5 -1 3 7 एपी में है, तो सार्वंतर डी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से तो 4 आना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे।
डी का मान हो जाएगा सर A2 माइनस A1। ये माइनस माइनस लिखा है, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप मन में ऐसे ही कर लो, कोई भी ले लो जो आपको आसान लगे। 7 माइनस 3 4। अगर A2 माइनस A1 से करेंगे तो भी 4 ही आएगा। कैसे? A2 की जगह -1 है, A1 की जगह -5 है, और दोनों के बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, 5 माइनस 1 इज 4। तो 4 ही आना है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग आ जाएगा। और अलग आ जाएगा तो ये AP में होगा ही नहीं, क्योंकि हर जगह AP में क्या है, सार्वंतर का मतलब क्या होता है कि हर जगह समान अंतर होना चाहिए। क्लियर बात? आगे बढ़े। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 31। किसी AP के 6वां और 12वां पद क्रमशः 13 है और 25 हैं, तो इसका 20वां पद क्या होगा? छठा पद दिया है आपको, 12वां पद दिया है। छठा और 12वां पद दिया है। A6 कितना है? 13। A6 को हम लिख सकते हैं A + 5D, तो यहाँ से एक समीकरण बन गया। क्लियर? आसान है, तो बताया था, खूब सारे हमने प्रश्नावली 5.2 में इस तरह के भर भर के सवाल किए हैं। A6 दिया था, A6 को लिख दिया A + 5D। इसी प्रकार से आपको A12 दिया है 25, और A12 को हम लिख सकते हैं A + कितना D? 11D। एक कम करके D लगा देते हैं, 25। ये समीकरण संख्या 2 हो गई। इन दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे, मतलब समीकरण संख्या 1 को और समीकरण संख्या 2 को ऊपर नीचे लिखेंगे। लिख दिया सर। अब आप बताओ क्या करना है? कुछ नहीं, विलोपन विधि लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल 2 समीकरण हैं, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये उड़ गया। 5 माइनस 11 होता है -6D। 13 माइनस 25 होता है -12। माइनस से माइनस उड़ा देंगे और D का मान 12/6, मतलब कि D का मान आ चुका है कितना? 2। D का मान क्या यही पूछ रहा था? नहीं, 20वां पद पूछा है। D का मान आ चुका है। अब D का मान 2 आ गया, तो किसी भी समीकरण में D का मान रखें। आइए 2 में रखते हैं D का मान, तो A + 11 गुणे D की जगह पे 2 रखेंगे दोस्त, तो A + 11 दूना 22 बराबर 25, तो 25 माइनस 22 A आ जाएगा अपने पास 3। और सर आप बार बार बता चुके हैं कि जब हमारे पास A भी होगा D भी होगा, तो बस इस चैप्टर में कुछ भी पूछ ले हम निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है 20वां पद। 20वां पद, 20 को लिख सकते हैं A + 19D। A का मान है 3 + 19 गुणे D का मान है 2। 19 दूना 38, 38 और 3 41। तो आंसर इज ग, मतलब कि 41। विकल्प संख्या ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही चीजें? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और देखते हैं क्या बवाल मचा रहा है अगला सवाल। ये रहा प्रश्न संख्या 32। 32 में भी आपको एक सीरीज दिया हुआ है। an पद व्यापक पद का मान क्या है? सबसे आसान चीज पूछा है, और जैसे ये पूछता है 50% बच्चों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। क्या पूछ लिया? अरे कुछ नहीं पूछा है भाई, बस जहां पर n का मान रखते थे अभी n की जगह वही रखना है, n की जगह n ही रखना है जब भी आपसे व्यापक पद पूछेगा। क्लियर बात? सर यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है एक बार लिख लेते हैं। a का मान 2 है और d का मान 4 - 2 मतलब कि 2 है। an पूछ रहा है, तो an का फॉर्मूला होता है a + n - 1d, और क्योंकि nवां पद पूछ रहा है तो n को n ही रखेंगे, n का मान नहीं रखेंगे कुछ भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। a की जगह 2 आ गया, क्योंकि प्रथम पद 2 है। n - 1 और d का मान भी हमारे पास 2 है। इस d को अंदर गुणा करेंगे तो 2 गुणे n 2n और 2 गुणे 1 2। 2 से 2 को उड़ा दिया और nवां पद कितना आ गया? 2n। nवां पद कितना आ गया? 2n। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प संख्या ख। इसका फायदा क्या होता है सर nवां पद निकालने का? अभी मैं आपसे इसका 100वां पद पूछ लूँ, इसी सीरीज का 100वां पद पूछ लूँ, आपको टाइम लगेगा। A + 99D करोगे, फिर A का मान रखोगे, D का मान रखोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे। लेकिन nवां पद निकालने का फायदा ये है कि जैसे ही मैंने आपसे 100वां पद पूछा तो n की जगह 100 लिख दो, आंसर आ गया। 150वां पद पूछा सर, n की जगह 150 लिख दो, आंसर आ गया। है ना मजेदार? तो nवां पद इसलिए
मतलब ऐसा होता है कि उसमें बस n का मान रख दो, आप कोई भी पद निकाल सकते हो बिना किसी फॉर्मूले के। क्लियर है? तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 33 की तरफ। 33 क्या बोल रहा है? किसी एपी का व्यापक पद ये है। व्यापक पद का मतलब nवां पद। व्यापक पद का मतलब क्या होता है? nवां पद, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसका सार्वंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सार्वंतर। सार्वंतर मेरे हिसाब से शायद 3 आएगा, देखते हैं 3 आता है या नहीं। अक्सर क्या होता है, n का जो गुणांक होता है वही सार्वंतर होता है, लेकिन हमेशा निकाल कर देखना, ठीक है? यानी कि बता दिया तो बस टिक मार के आगे बढ़ गए। आइए इसका सार्वंतर निकालते हैं। सबसे पहले a1 निकालेंगे, 3 गुणे 1 धन 5 मतलब कि 8। a2 निकालेंगे, 3 गुणे 2 धन 5 मतलब कि 11। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, a2 माइनस a1, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 8 मतलब कि 3 आ चुका है। मतलब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ग। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े। यहां भी nवां पद दिया है। अब इसका सार्वंतर आप देखते ही बता दोगे सर, 3 आएगा, है ना? और प्रथम पद 3 धन 2 5 आएगा। पांचवा पूछ रहा है तो a धन 4d मतलब कि 5 धन 4 गुणे 3 12 5 17 आ जाएगा, है ना? ऐसे खेलना सीखो। फिर भी हम करके देखेंगे कैसे। सर an दिया है, सबसे पहले हम a1 निकालेंगे, n की जगह 1 रख के, 3 2 5। a2 निकालेंगे, n की जगह 2 रखकर, 6 2 8। d निकालेंगे सर, 8 माइनस 5 मतलब a2 माइनस a1, d आ जाता है तो 3 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है पांचवा पद, तो a5 जो होता है वो होता है a प्लस 4d। a का मान अभी हमने निकाला 8 और d का मान 3, दोनों को वहां पे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। a का मान 8 पुट करने पे क्या होगा? 8 प्लस 4 गुणे d का मान 3, 4 3 12 और 8 20। कुछ गड़बड़ हो गया? a1 का मान 5 रखना था, मैंने 8 रख दिया यहाँ पे, है ना? यहाँ पे 5 4 3 12 12 5 17। क्लियर है? तो 17 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे 35वां क्वेश्चन। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। पहला गुणज क्या हो जाएगा? 8 गुणे 1 8। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? 8 गुणे 2 16। ऐसे ऐसे 15वां गुणज, आखिरी गुणज क्या हो जाएगा? 8 गुणे 15 मतलब कि 120। अब इन्हीं संख्याओं का योग निकालना है। छोटा फॉर्मूला लगा दो, n/2 a प्लस an। n का मान कितना है? कितने गुणज हैं? 15 है ना? कितने संख्याएं हैं यहाँ पे? 15 संख्याएं हैं, क्योंकि 15 गुणजों की बात की गई है तो n की जगह पर 15 रखेंगे, 15/2। पहला पद क्या है? 8। आखिरी पद क्या है? 120। कितना आ जाएगा आंसर? सर 120 और 8 128, और इसको 2 से उड़ा दो आप, 2 छक्का 12 2 चौका 8, और इसको गुणा कर देंगे, 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 6 96, मतलब कि 960 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ रही बातें समझ में? इस तरह का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि गुणजों का योग 7 के 8 के 4 के। आ रही बात समझ में? या ऐसे दे देगा कि 8 से विभाजित होने वाले प्रथम 15 संख्याओं का योग, तो बात वही है ना? बात यही है जो यहाँ पे किया गया है। 8 से विभाजित भी यही सब तो होंगी। प्रथम 15 संख्याएं जो 8 से विभाजित हैं वो तो यही तो हैं, 8 से लेके 120 तक। क्लियर है बातें? आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 36। 36 में क्या है? प्रथम 900 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 900 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो यहाँ पे फॉर्मूले के हिसाब से तो आना चाहिए इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं? 900 प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है, ये करके देख लेते हैं ना। तुक्का क्यों लगाना? क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है n प्लस 1/2, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। 900 पूछ रहा है तो n की जगह 900 लिखते हैं। 900 गुणे 900 धन 1/2, ये आ गया 450। अब 450 गुणे 901, इनको करेंगे, इनमें से कोई भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि ये गुणा बड़ा आएगा, इसमें छोटी छोटी संख्याएं दी हुई हैं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है बात? क्लियर है बात?
आगे बढ़ते हैं। समांतर श्रेणी इतना के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें 15 पदों का तो पता है, लेकिन आखिरी पद नहीं पता है, तो हम यहाँ पे बड़ा वाला फॉर्मूला अपना यूज करते हैं। कैसे? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। n का मान कितना है दोस्त? 15 है, क्योंकि 15 पद है यहाँ पे। 2a, a का मान जल्दी से देख के बताएंगे कितना हो जाएगा। प्रथम पद 5 लिखेंगे, प्लस n का मान तो 15 -1, और d का मान कितना है? 10 - 5 करेंगे तो ये भी 5 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5 दूना 10 प्लस 15 - 1 14, 14 × 5 = 70, 70 10 80, और 2 से 80 को उड़ाएंगे तो 40, 15 चौका 60, तो ये आ गया 600। कितना आ जाएगा? 600। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने प्रश्न संख्या 38 की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 38 में क्या बात की गई है। ये रहा प्रश्न संख्या 38। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल। इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है n²। ठीक है, और 0 से 50 तक विषम संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 25। तो 25 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 625। तो ये तो फॉर्मूले से हो गया कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल जो है उसका फॉर्मूला होता है विषम संख्याओं का n², मतलब कि 625 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625। लेकिन हम इसको बेसिक से करें अगर, तो 0 से 50 के बीच में 1 से स्टार्ट होगा, 1 3 5 7 9 ऐसे चलता जाएगा 49 तक। ठीक है, यहाँ पे संख्याओं कितनी संख्याएं हैं टोटल? 25। तो n का मान 25 हो जाएगा। Sn कितना हो जाएगा? n/2 प्रथम पद प्लस आखिरी पद। n/2 का मतलब 25/2, प्रथम पद मतलब 1 धन आखिरी पद मतलब 49। प्रथम पद ये, आखिरी पद ये। 25/2 गुणे 49 धन कितना? 50। 2 से 50 को उड़ाएंगे 25, 25 गुणे 25 कितना? 625। कोई डाउट है इसमें? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम बढ़ रहे होंगे अपने प्रश्न संख्या 39 की तरफ, 39 की तरफ, और देख रहे होंगे 39 क्या बवाल मचा रहा है। ये रहा। निम्नलिखित में कौन सी समांतर श्रेणी में नहीं है? नहीं है तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर 0.01, फिर इन दोनों के बीच का अंतर 0.001, तो अंतर समान होना चाहिए, लेकिन इसके बीच का अंतर अलग है, इसके बीच का अंतर अलग है। जब इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.01 नहीं आएगा, 0.3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0.003 आएगा। तो ये अंतर समान होना चाहिए था, लेकिन ये समान नहीं है, तो ये सही है। बाकी हर जगह अंतर समान है। जैसे 5 2 7 2 9 2 11, हर जगह अंतर समान है। 11 - 9 11 - 2 9, 9 - 2 7, 7 - 2 5, ये भी अंतर समान है, -2 का है। 21 और 21 42, 42 और 21 63, 63 और 21 84, यहाँ भी अंतर समान है। तो विकल्प संख्या घ सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 40। यदि एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। आपको छठा पद दिया है 13। क्या मैं छठे पद को डायरेक्टली लिख सकता हूँ a + 5d? छठा पद 13 है, छठे पद को क्या लिख दिया? a + 5d। ऐसे ही आप बताएंगे कि 12वें पद को क्या लिखेंगे, तो 12वें पद को लिख सकते हैं a + 11d। वो कितना है? 25। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, चिन्ह बदल दो सबके, इसको उड़ा दो a से a को। 5 - 11 कितना होता है दोस्त? तो 5 - 11 -6, और ऐसे ही 13 - 25 कितना? -12। यहाँ से d का मान कितना आ गया? 12/6, मतलब कि 2। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अब d का मान या तो आप समीकरण 1 में रख लें, ये अपना समीकरण 1 है, और ये वाला अपना समीकरण 2 है। या तो 1 में रख लें या तो 2 में, वो आपकी मर्जी है। अगर हम 1 में रखते हैं तो a + 5d, d की जगह पे 2, 13। तो यहाँ से a का मान आप निकालेंगे तो कितना आ रहा होगा? 3 आ रहा होगा। आपसे पूछा है 20वां पद। 20वां पद होता है दोस्त a + 19d। क्या होता है? a + 19d। a का मान है 3 + 19 गुणे
डी का मान है 2, 19 दूना 38 और 3 41। तो विकल्प संख्या क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम देख रहे होंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न संख्या 41 की बात करते हैं और देखते हैं उसमें क्या बात चल रही है। ये एक समांतर श्रेणी है और बात कर रहा है इसका 11वां पद। 11वां पद, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसका a कितना है। a कितना है -5 और d कितना है। तो देखो इन दोनों को माइनस करूंगा मैं, मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है क्योंकि शून्य में से माइनस करना है इसको। तो शून्य माइनस 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2। आप इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो 5/2 ही आएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो ये श्रेणी ही गलत है या आपका माइनस करना गलत है। ठीक है, अब से आपसे 11वां पद पूछ रहा है तो a11 को दोस्त लिख सकते हैं a + 10d। a का मान है -5 + 10 इंटू d का मान है 5/2। 2 से 10 को उड़ाएंगे 5, -5 + 5 और 5 गुणा करेंगे तो 25, 25 - 5 कितना 20 आ जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, विकल्प संख्या ग। खूब सारे क्वेश्चन किए इस टाइप के, अब तो बिल्कुल एक एक स्टूडेंट को बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, है ना। खूब सारे प्रैक्टिस किए हमने, एनसीईआरटी में ही भर भर के सवाल इतने दे दिए हैं कि बाकी इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। आ रही बात समझ में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 42। सब बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है दोस्त, है ना। समांतर श्रेणी इतना के लिए सार्वंतर होगा 1 - 3 करेंगे कितना आ जाएगा दोस्त, -2 आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 nवां पद दिया हुआ है, उसका तीसरा पद क्या होगा। वाह, इससे आसान क्या ही मिलेगा हमें। n की जगह 3 रखेंगे, मिल गया तीसरा पद, यहाँ a3 बन गया। यहाँ 4 की घात में 3 धन 1 मतलब कि 4 की घात में 4, 16 16 होता है 256। कहने का मतलब क्या, 4 × 4 × 4 × 4, ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया, दोनों को गुणा किया 256। बोला था ना 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर वर्ग सबको याद होना चाहिए। याद है, जल्दी से बताना कमेंट करके 19 का वर्ग कितना होता है। छाप के नहीं, कमेंट करके बताना है, अगर आता है तो। नहीं आता तो ऐसे मुंह बना लेना, ठीक है, और याद कर लेना चुपचाप से 1 से लेके 20 तक का सारा वर्ग। 256, तो ये अपना विकल्प संख्या घ जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। a3 का मान कितना आ जाएगा दोस्त, 256 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना 44 एक समांतर श्रेणी दिया गया है, अगला पद पूछ रहा है। मैंने क्या बोला कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा, चौथा या पांचवा हो, अगर करड़ी के ऐसे सवाल हैं तो सबसे पहले वही चेक करना है आपको कि क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है। करड़ी में 8 को मैं करड़ी में 2 × 2 × 2 मतलब कि 2 करड़ी में 2 लिख सकता हूं। कैसे, ये रहा करड़ी में 8, 2 × 2 × 2 8 होता है, एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा करड़ी में 2। इसी प्रकार से करड़ी में 18, 3 × 3 × 2 होता है, 3 × 3 = 9, 2 × 18, ये एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2। ऐसे ही 32 आपको पता है ना, 16 दूना 32 होता है, 16 का वर्गमूल बाहर निकाल लो 4 और 16 दूना मतलब 2 अंदर ही रह जाएगा। तो इसका अगला पद क्या हो जाएगा, अगला पद हो जाएगा 5 करड़ी में 2। देख रहे हो, 2 करड़ी में 2, 3 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2, तो अगला क्या हो जाएगा दोस्त, 5 करड़ी में 2। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। देखते हैं अपना 45वां क्वेश्चन, पांचवा नहीं, इतना सारा करके पांचवा बोलने में मजा कहाँ आएगा, है ना। यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 6 है तो T47 - T35 का मान होगा। ये क्या दे दिया, T लिखे या A लिखे बात एक ही है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये समझ लेना कि T लिखने का मतलब A लिखना ही है, और वहाँ T देख के कहीं परेशान हो जाओ। T का मतलब A लिख लेते हैं क्योंकि हमें A से करना आता है। ये दिया है आपको, आसान है। A47 को लिख सकता हूं मैं A + 46D। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि माइनस लगा है इसलिए कोष्ठक लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। A35 को लिख सकते हैं A + 34D। बस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी नहीं, अभी क्लास नहीं खत्म हुई है, क्वेश्चन खत्म हुआ है। माइनस अंदर जाएगा, तबाही मचाएगा और सबको उड़ा देगा, है ना।
तुम लोग बच के रहना माइनस से। माइनस का मतलब कर्जा, कर्जा ले लिए तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। माइनस से हर जगह बच के रहो, जिंदगी में भी और मैथ्स में भी। आओ देखते हैं 46 माइनस 34 करेंगे तो 12D, और D का मान तो पहले से ही दिया हुआ है 6, तो 12 छक 72 हो गया, और आंसर आ गया विकल्प संख्या क। स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आया हुआ है ये वाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं समांतर श्रेणी इतना का 12वां पद क्या होगा। अरे बड़ा आसान है। तो यहाँ पे देखो पहला पद तो 6 है दोस्त, और सार्वंतर D 10 माइनस 6 4 है। 12वां पद पूछ रहा है आपसे, 12वां पद का मतलब A प्लस 11D, A 6, 11D 4, 44, 44 धन 6 50। आंसर इज ख। ठीक है, आसान आसान सवाल है, बस 4 क्वेश्चन और कराऊंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक साथ आए हैं तो थोड़ा 2-4 कदम और, है ना, क्योंकि मंजिल अपनी 4 कदम बाद ही है ना आज की मंजिल। वैसे तो ज़िंदगी की मंजिल बहुत आगे तक है दोस्त, बहुत दूर तक हमें साथ चलना है। यहाँ देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया है तो उसके प्रथम 4 पद, प्रथम पद कितना है दोस्त -2, अब इसमें सार्वंतर को जोड़ दो, -2 + 4 2, फिर सार्वंतर को जोड़ दो 2 + 4 6, फिर सार्वंतर को जोड़ दो 10, बात हो गई खत्म। क्लियर? ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम की तरफ। 48, समांतर श्रेणी के प्रथम धन पूर्णांकों का योग क्या होता है। धन पूर्णांक बोल दे, प्राकृतिक संख्याओं का योग बोल दे, तो वही होता है दोस्त जो मैंने फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला रटा होना भी चाहिए, जैसे अगर आपको फॉर्मूला पता है, नहीं तो आप अभी 1 2 3 4 लाइन में इसको करोगे, टाइम लगेगा। फॉर्मूला पहले से ही पता है कि प्रथम धन पूर्णांकों का पूछ ले या प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का पूछ ले, क्योंकि धन पूर्णांक भी 1 से स्टार्ट होते हैं, अनंत तक जाते हैं, 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्याएं भी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 आगे तक जाती हैं। तो उनका फॉर्मूला यही है n+1/2। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 49 की तरफ। 2k - 1 7 एंड इतना समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम समांतर माध्य का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज का था, याद है कि अगर a b और c समांतर माध्य AP में है, AP में है ये तीनों अरिथमेटिक में, तो जो b होता है ना वो a और c का माध्य होता है। मतलब a और c को जोड़ के 2 से भाग देने पर क्या मिलता है, बीच वाला मिलता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, बीच वाला मिलेगा। कैसे? इसको और इसको जोड़ो, जोड़ दिया सर, और 2 से भाग दे दो। इस 2 को इधर ले जाएंगे, 7 दूना 14 बराबर 2 के और 3 के मिलके बनेंगे 5 के -1 को इधर लाएंगे, 14 और 1 15 हो जाएगा। तो k का मान दोस्त 15/3 कितना आ गया, 15/5 कितना आ गया, 3। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है ये। और भी मेथड है, लेकिन ये सबसे आसान मेथड है जो आपको बताया, सबसे जल्दी होने वाला मेथड है। और मेथड क्या है, इतना माइनस इतना कर लो बराबर 3 के -7, फिर वहाँ से k का मान निकाल लो। चलो बता देता हूँ वो भी। दूसरा मेथड ये है कि सार्वंतर बराबर करो। सार्वंतर यहाँ से निकालेंगे तो 7 माइनस है तो खतरा है ना, इसलिए कोष्टक में लिखो, बड़ी चीज़ें हैं तो। और फिर 3 के दूसरा सार्वंतर, इसमें से इसको माइनस करो। इसको सॉल्व करेंगे, अपने आप के आ जाएगा। चलो सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। 7 माइनस को अंदर भेजेंगे, -2 के -+1 बराबर 3 के -7। सारे के को उधर भेज दो, संख्याओं को इधर लाओ, तो 7 धन 1 और ये -7 आएगा इधर, +7 3 के धन 2 के, ये हो गया 15 बराबर ये हो गया 5 के का मान यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 3। तो जैसा भी आपको मेथड अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। यदि किसी श्रेणी का nवां पद इतना है तो उसका चतुर्थ पद होगा। मतलब आखिरी सवाल भी मैं सोचा थोड़ा मुश्किल होगा, ये तो बड़ा ही हल्का फुल्का सवाल है दोस्त। यहाँ n लिखेंगे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, चौथा पद, तो जहां भी n दिखा है वहां पे क्या लिख देंगे, वहां पर लिख देंगे हम 4। चार चौका 16 3 48, 5 × 4 कितना होता है 20।
तो ये हो गया 68। 68 इज द राइट आंसर। विकल्प संख्या क जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा तो आया ही होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको पहले से ही आ रहा होगा। तो क्लास को अभी तक अगर लाइक नहीं किए हैं, इतनी कंजूसी कर चुके हैं, तो अभी कंजूसी छोड़ के तुरंत क्लास को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर अगर नए हैं दोस्त तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे उनका भी एक बेहतरीन रिवीजन, एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए इस चैप्टर की। तो आज के लिए इतना ही था, एक छोटी सी बात, और आज की क्लास समाप्त। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहाँ सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर किए जाते हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसके साथ ही आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे फॉलो करेंगे, और बेहतरीन तैयारी करने के लिए ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अपना ध्यान रखिए, मैथ्स की प्रैक्टिस ज़बरदस्त करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।